अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। वर्ल्ड कप 2026 का आगाज़ हो चुका है और टी20 वर्ल्ड कप 2026 का पहले मैच में पाकिस्तान और नीदरलैंड्स की टीमें आपस में आमने सामने मद्दे मुकाबल थीं। नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा ने पहले टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया। शुरू में शाहीन अफरीदी उस तरह अच्छी बॉलिंग ना कर सके जिस तरह उनको करनी चाहिए थी, लेकिन साथ में सलमान मिर्ज़ा उन्होंने शानदार बॉलिंग का मुज़ाहिरा किया। फिर पाकिस्तानी स्पिनर्स आए, जिस तरह शुरू के जो 10 ओवर्स थे उसमें वो अच्छी बॉलिंग नहीं कर सके, लेकिन जो आखिरी 10 ओवर्स थे उसमें अबरार अहमद और साइम अयूब को खास तौर पर सलमान अली आगा ने एक ही ओवर दिया, लेकिन साइम अयूब ने एक ओवर का फ़ायदा उठाते हुए शानदार बॉलिंग का मुज़ाहिरा किया और एक ओवर में 7 रन देकर 2 विकेटें हासिल की। साथ में सलमान मिर्ज़ा ने 3 विकेटें हासिल की, मोहम्मद नवाज़ ने भी 2 विकेटें हासिल की, अबरार अहमद की जानिब से शानदार बॉलिंग का मुज़ाहिरा किया गया, उन्होंने भी 2 विकेटें हासिल की। और शाहीन अफरीदी जो शुरू में 2 ओवर अच्छे ना कर सके थे, लेकिन जो उनका आखिरी ओवर था तीसरा, उन्होंने उसमें 1 विकेट हासिल की और वो उन्होंने आखिरी ओवर बहुत ही अच्छे अंदाज में किया। उसके बाद जब पाकिस्तानी टीम की बैटिंग की बारी आई, नीदरलैंड्स की टीम ने 148 रन्स बनाए। उसके बाद जब पाकिस्तानी टीम की जो शुरू में ओपनर्स थे साइम अयूब और साहिबजादा फरहान, साइम अयूब की जानिब से पाकिस्तानी टीम को एक बहुत ही अच्छा स्टार्ट दिया गया। उन्होंने 12 गेंदों पर 24 रन्स बनाए और फिर वो आउट हो गए। उसके बाद पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा आए। शुरू में उन्होंने भी 3 बाउंड्रीज़ लगाई, लेकिन वो भी आउट हो गए। उसके बाद साहिबजादा फरहान और बाबर आज़म के दरमियान एक पार्टनरशिप हुई और साहिबजादा फरहान ने 47 रन बनाए। उसके बाद जब साहिबजादा फरहान आउट हुए तो उसके बाद टीम लड़खड़ा गई। उसके बाद टीम की बैटिंग लाइनअप जो हमेशा से मिडल ऑर्डर रहा है पाकिस्तानी टीम का, वो कामयाब ना हो सका। उसके बाद पाकिस्तानी टीम की विकेटें गिरती चली गई। जो उस्मान खान थे विकेट कीपर, वो जब खेलने आए तो उन्होंने सिर्फ दूसरी गेंद पर ही वो आउट हो गए। वो पीछे उसके बाद जिस तरह वो आउट हुए तो उसके बाद पाकि पीछे विकेटों की लाइन लग गई। बाबर आज़म शॉट खेलने के चक्कर में मिड ऑफ के ऊपर से खेला और फील्डर के हाथ में उन्होंने बॉल पहुंचा दी और बाबर आज़म आउट हो गए। उसके बाद शादाब खान और मोहम्मद नवाज़ जो आए वो विकेट पर टिके रहे और फिर स्लो खेल कर टीम फिर वो भी आखिर में आउट हो गए। उसके बाद जब ये दोनों आउट हुए तो फिर फ़हीम अशरफ आए। उन्होंने फिर आखिरी जो 2 ओवर्स रहते थे उनमें 29 रन चाहिए थे और फ़हीम अशरफ ने जो आखिरी सेकंड लास्ट ओवर था उसमें शानदार बैटिंग का मुज़ाहिरा करते हुए उस ओवर में 24 रन्स बना डाले और फिर आखिरी ओवर में पाकिस्तान को सिर्फ 5 रन्स चाहिए थे और पाकिस्तान ने वो फ़ौरन आखिर 3 गेंदें रहती थी उन्होंने मुकम्मल कर लिया। फ़हीम अशरफ ने चौका लगाकर मैच को ख़त्म किया। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि बाबर आज़म और उस्मान खान की क्या परफॉर्मेंस थी। बाबर आज़म सिर्फ 15 स्कोर बनाकर टीम जिस मुश्किल हालत में खड़ी थी, अगर फ़हीम अशरफ का वो कैच ड्रॉप ना होता तो शायद पाकिस्तानी टीम ये मैच ना जीत सकती। बाबर आज़म सिर्फ 15 स्कोर बनाकर आउट हुए। ये पाकिस्तान के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है कि पाकिस्तानी जो सुपरस्टार बाबर आज़म वो अपनी टीम को 148 रन का टारगेट था, वो बाबर आज़म उस 148 रन तक भी ना पहुंचा सके। उस्मान खान आए 0 पर आउट हो गए। पाकिस्तानी टीम की जानिब से शानदार बॉलिंग का मुज़ाहिरा किया गया, लेकिन जो पाकिस्तानी टीम का मिडल ऑर्डर था वो बिल्कुल फ्लॉप हो गया।